चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हो रहा था बेटा, देखो रेडॉक्स रिएक्शन अपन ने स्टार्ट किया था, उसमें अपन ने बात की थी रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। उसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम आता है, यानी दो रिएक्शन का क्या होता है, ये सम होता है, दोनों रिएक्शन एक साथ कंप्लीट हो उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये तो डिटेल से अपन आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे लिए जरूरी था बेटा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करना। ओके, तो लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें मैंने डिटेल से बताया था ऑक्सीडेशन नंबर किस कंडीशन में क्या करना है, कैसे करना है। अब अगर हमें किसी कंपाउंड का पूछे इसके लिए इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो होगा, आज हम इसे डिस्कस भी करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के तरीके क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा नोट लगा के एक दो पॉइंट जरूर ध्यान रखना। कैसे? एक तो बच्चों ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा क्या, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बेटा। ओके, क्या होगा, यानी कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स की बात करूं बेटा, कॉम्प्लेक्स या फिर इनको क्या बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड नाम सुना होगा, आपके चैप्टर चल भी रहा है बेटा। ओके, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो बच्चों देखो ऐसे कोई कंपाउंड होते हैं, इसमें नाम आता है बेटा लिगेंड, ये भी आपने सुना होगा। नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे मैं ये लिखूं K3FeCN6, किसी बच्चे को ध्यान न हो तो बेटा ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अपन ये लिखा है जैसे K3FeCN6, इसमें ये जो एलिमेंट होता है इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो होता है बेटा देखो इसको बोला जाता है लिगेंड। ओके, क्या बोला जाता है, लिगेंड। ओके, और इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आई क्या, उपसहसंयोजक संख्या। ये जो लिगेंड के फॉर्म में स्पीसीज होती है बेटा, ये तो क्या होगी, न्यूट्रल होगी या फिर क्या होगी बच्चों, या तो न्यूट्रल या फिर नेगेटिव की फॉर्म में होगी। क्लियर? इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लिगेंड होता है, इस मेटल के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बेटा, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। क्लियर? या फिर क्या होता है बच्चों, इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ होते हैं तो ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होगा बेटा। समझ में आ गया? उससे पहले अगर कोई एलिमेंट है तो वो कैटायन बनाएगा, तो पूरे ब्रैकेट पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है, एनायन आता है। इसके बाद अगर क्या कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो वो एनायन बना लेगा, ये ब्रैकेट वाला क्या बना लेगा, कैटायन बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये नाम आया है बेटा लिगेंड, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, न्यूट्रल लिगेंड। मैंने क्या कहा, न्यूट्रल लिगेंड की बात करें, इसका अपने रेडॉक्स से लिंक है, कई बार आपको नाम दे देगा कि न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनका आइडिया होना चाहिए। ओके, तो न्यूट्रल लिगेंड की अगर मैं बात करूं बेटा देखो न्यूट्रल लिगेंड में कौन कौन आएगा, CO, NO, N2O, या फिर अपन बात करें जैसे H2O, या फिर जैसे बात करें बेटा NH3, या फिर बात करें C6H6। यानी इस कंडीशन में बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। न्यूट्रल बोला है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कैसे हैं, न्यूट्रल है बेटा। समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रल लिगेंड होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्लियर? लेकिन खासकर ध्यान रखना बेटा, किसकी सबसे ज्यादा गलती यही करवाता है, किसकी, NO की। NO क्या करेगा, बाकी देखो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, बाकी एलिमेंट के तो साथ ये हमेशा क्या होगा, डी ब्लॉक का ही होगा बेटा। मैंने क्या कहा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है किसका होगा बेटा, डी ब्लॉक का होता है, ध्यान रखना। ओके, इसको वजह से इनको क्या डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ पढ़ा जाता है। क्लियर? चलो बेटा, तो ये हमेशा डी ब्लॉक का होगा। डी ब्लॉक में कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, चाहे क्रोमियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे कोबाल्ट हो, जिंक हो, कोई सा भी हो बेटा। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये NO क्या करेगा, Fe के साथ आएगा। मैंने क्या कहा, जिस डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं उसी एलिमेंट का। यानी अगर क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या Fe का है, आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो उसमें ध्यान रखना NO क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। मैंने क्या कहा, इस कंडीशन में क्या करेगा, अगर Fe का क्या है बेटा, अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बेटा तो क्या करेगा, जो NO क्या करेगा, वो क्या करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ध्यान रखना, गलती करवाता है बच्चे को। ये बताया जाता है कि ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, बच्चा देखते ही कर देगा 0। लेकिन ध्यान रखना, अगर Fe का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस कंडीशन में NO क्या करेगा, +1 की फॉर्म में बिहेव करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की फॉर्म में बिहेव करता है। बाकी सभी के साथ क्या करेगा, न्यूट्रल की फॉर्म में, यानी उस कंडीशन में 0 होगा। लेकिन Fe के साथ क्या होगा, +1 होगा। ओके, ठीक है। देखो बेटा बच्चा गलती कहां करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं बेटा,
मैंने ये लिखा है, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बच्चे से बोला जाए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर मैं बच्चे से पूछूं तो बच्चा क्या दिमाग लगाएगा, H2O से न्यूट्रल लिगेंड है, NO ये भी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन पर कितना होगा -1, इसका मतलब एक क्लोरीन पर -1 तो 3 पर कितना हो गया -3, इस पर -3 तो Fe पर कितना आएगा +3 आ जाएगा। यस और नो। लेकिन ध्यान रखना बेटा ये आंसर रॉन्ग है। एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो Fe के साथ है तो NO क्या करेगा, +1 की फॉर्म में बिहेव करेगा। ओके, NO अगर +1 की फॉर्म में बिहेव करेगा तो देखो बेटा चार्ज कितना बच गया, जितना बच गया उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट चार्ज लिख देना। अपोजिट मतलब कितना, जितना प्लस में है उतना ही माइनस में लिख दो, या जितना माइनस में उतना ही प्लस में लिख देना। कैसे, H2O ये तो क्या है, न्यूट्रल है मतलब जीरो है, काम खत्म। एक H2O का 0 तो 5 का भी 0, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, NO +1 एक Cl पे -1 होता है तो 3 पर कितना -3 +1 कितना बच गया बेटा -2 तो बैलेंस करने के लिए इस पर क्या आएगा +2, ये करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, यस और नो। तो मैंने क्या कहा बेटा, ऐसी कंडीशन में आपसे गलती करवा देगा, ध्यान रखना। क्लियर। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, नॉर्मली क्या करेगा, एक दो इनऑर्गेनिक के पॉइंट्स बता रहा हूं जो हमारे काम आएंगे बेटा रेडॉक्स में कई जगह। कैसे, इनऑर्गेनिक में जैसे आप देखते हैं ना, EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, एस कैरेक्टर, यस और नो। अरे EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एस कैरेक्टर होगा बेटा। ओके, तो आपसे बोला जाए EN का ऑर्डर अगर बोला जाए तो क्या करेंगे, sp फिर क्या होगा, उसके बाद sp2 फिर क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अरे sp sp2 sp3 संकरण होता है बेटा, ध्यान है ना। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किस में होंगे, sp 1s 1p यानी 50%। ठीक है, 1s 2p यानी क्या होगा 33%, और ये क्या होगा बेटा 25%। सबसे ज्यादा जिसमें s करेक्टर होगा क्या होगा, En उतनी ही ज्यादा। क्लियर। ठीक है, और En के ऑर्डर की बात करूं, ये जरूर ध्यान रखना, मैंने क्या कहा बच्चों, इनऑर्गेनिक के पॉइंट्स है लेकिन काम आएंगे तो बच्चे को ध्यान होना चाहिए। जितने एलिमेंट्स की बात करें सबसे ज्यादा En किसकी होती है बेटा, फ्लोरीन की, उससे ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन, फिर किसकी होगी नाइट्रोजन, फिर किसकी होगी क्लोरीन, फिर किसकी होगी सल्फर, फिर किसकी होगी कार्बन, फिर किसकी होगी बेटा सल्फर, फिर किसकी होगी सॉरी फॉस्फोरस, फिर किसकी होगी सिलिकॉन। समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, फटाफट। अरे बात समझ में आई, कर लिया बेटा, अरे कर लिया क्या। चलो बेटा आगे बात करते हैं। एक बच्चों हमें क्या देगा, हमें ऐसे कंपाउंड दे देगा जिसमें क्या होगा हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन है, क्या होगा नाइट्रोजन तो नहीं ऑक्सीजन के साथ दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, जैसे एक तो हाइड्रोजन बोलूं, एक कार्बन बोलूं एंड ऑक्सीजन, इसकी बात करिए। ऐसे कोई कंपाउंड है बेटा, ठीक है, यानी ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें क्या तीनों ही एलिमेंट प्रेजेंट है। ऐसा कोई कंपाउंड अगर हमें बोले तो देखो बेटा क्या करना, इसमें हमें बोलेगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका फॉर्मूला होता है 2NO माइनस क्या होता है NH अपॉन क्या होगा NC। मैंने क्या कहा 2NO माइनस NH अपॉन NC। यहाँ पर बच्चों N का मतलब क्या है, N इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। क्या कहा बेटा, नंबर ऑफ एटम्स। किसका नंबर ऑफ एटम्स बेटा, NH मतलब हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स, NO मतलब ऑक्सीजन का, और NC मतलब कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा ऐसे समझना, जैसे मैंने ये लिया है CH3COOH। CH3COOH की मैं बात करूं तो इसमें मैं क्या करूं बेटा, कार्बन का ON अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने क्या कहा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ 2NO। अरे ऑक्सीजन देखो बेटा कितने एटम है 1 और 1 2 है, उसका डबल कर दो तो 2 × 2 माइनस NH, H कितना है बेटा 3 और 1 कितना है 4 एटम है, अपॉन NC, C कितना है बेटा 1 कार्बन यानी कितना है 2 है बेटा। तो क्या करेंगे 4 - 4 अपॉन 2 मतलब कितना आ जाएगा 0, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा
0 होगा बेटा, क्लियर। या फिर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, इसमें अगर बात करूँ तो देखो ON ऑफ कार्बन, कार्बन के ON की बात करें 2NO, NO बच्चों देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है 6, तो क्या करेंगे 2 × 6 माइनस NH, हाइड्रोजन के कितने इसमें 12 अपॉन NC, कार्बन के कितने बेटा 6, तो क्या करेंगे 12 - 12 अपॉन 6 कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर। नोट करो फटाफट। चलो बेटा, बात समझ में आ गई क्या? चलो, तो ये तो अपने कल वाले लेक्चर में बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, उसकी कुछ 1-2 कंडीशंस और है बेटा, ये मैंने आपको बताई जो ध्यान रखना है। ओके, चलो बेटा, आप बात करते हैं बेटा क्या ऑक्सीडेशन नंबर की जो हम बात कर रहे हैं उसको हमें पूछे, अब क्वेश्चन यही दे दे इस कंपाउंड में इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसका क्या होगा, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो हेडिंग देखते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेट द ON, यानी ON कैलकुलेट करने की मेथड्स कौन कौन सी होती हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा तो देखो एक मेथड तो क्या होती है X मेथड, मैंने क्या कहा X मेथड की बात करें। X मेथड में क्या होता है, X मेथड में कुछ नहीं है बेटा, ओनली एंड ओनली नीरी मैथमेटिक्स है बेटा, नीरी समझते हो अगर अंग्रेजों, ओनली केवल और केवल, मैंने क्या कहा ओनली मैथमेटिक्स है, इसका इतना उसका इतना उसका इतना। आप कहोगे सर किसका कितना, तो बच्चों देखो जिस एलिमेंट का आपको कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड दे देगा उसमें कोई एक एलिमेंट को फिक्स कर देगा। बच्चा कहे सर कौन से को फिक्स करेगा, जनरली उसको फिक्स करता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होगा, क्योंकि अगर उसका फिक्स होता तो पूछता ही नहीं। समझ में आ गया, तो नॉर्मली क्या होता है जो वेरिएबल होता है उसका पूछेगा ज्यादातर, क्लियर। और वेरिएबल किसका होता है आपको पता ही है, P और D ब्लॉक के लिए बेटा, आ गया समझ में, P और D ब्लॉक के लिए पूछता है ज्यादातर। तो क्या करेगा, जिसका तुम्हें कैलकुलेट करना है उसका X मान लो। बात समझ में आई क्या? अब मैंने जो कल वाले लेक्चर में एक एक आपको पॉइंट बताया था बेटा वो यूज होंगे, ध्यान रखना। सर ने कहा था इस कंडीशन में इतना, उस कंडीशन में इतना, मैंने क्या कहा जिसका पूछा है उसका क्या मान लेना है, X मान लेना है, और क्या बाकी जो एलिमेंट्स है आपको आइडिया लग जाएगा इसका इतना होगा इसका इतना होगा। तो बाकी जो बच गए उन पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर यानी उनका चार्ज लिख देना। फिर क्या करना, पूरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड या फिर आयन, आपको कंपाउंड भी दे सकता है या आयन भी दे सकता है, पूरे कंपाउंड या आयन का नेट चार्ज मतलब सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जो नेट चार्ज होगा, अलजेब्रिक सम होगा, वो क्या होगा कंपाउंड या फिर आयन के नेट चार्ज के इक्वल कर देना। मैंने क्या कहा बेटा, फिर सुन लेना, आपको या तो कोई कंपाउंड देगा या फिर कोई आयन देगा। नॉर्मली पॉली एटॉमिक वाले केस देगा, कॉमन सेंस है, क्लियर। पॉली एटॉमिक वाला केस देगा जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, चाहे कंपाउंड हो चाहे आयन हो, क्लियर। अब इसमें क्या करेगा, एक एलिमेंट को मार्क करके दे देगा, अंडरलाइन करके दे देगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसमें, तो जिसका पूछा है उसका क्या मान लेना है, X मान लेना अपने अकॉर्डिंग, क्लियर। बाकी जो बच गए उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है, फिर सभी का अलजेब्रिक सम क्या कर देना, जो कंपाउंड या आयन आपको दे रखा है उसके नेट चार्ज के इक्वल कर देना। लास्ट लेक्चर में बात की थी, याद है ना, कोई कंपाउंड या फिर आयन है उसमें सभी एटम के क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम क्या होगा, पूरे कंपाउंड या आयन के नेट चार्ज के इक्वल होता है। यस और नो, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अप्लाई करके देखते हैं बच्चों। देखो कुछ एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूं, क्या सबसे पहले जैसे मैंने ये लिखा बेटा, मैंने ये लिखा KO2, इसमें मैं बोलूं देखो इसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसका कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, KO2 में मैं बोलूं K का कितना होगा, तो बच्चा रटाफिकेशन से क्या करता है, देखो बेटा बच्चा सोचेगा सर ने कहा था एक ऑक्सीजन पर कितना -2, तो 2 पर कितना -4, इस पर -4 तो इस पर क्या होगा +4। अरे नहीं बेटा ये फर्स्ट ए का है, फर्स्ट ए का देखते ही क्या कर देना +2 कर दे, +1 कर देना। यस और नो, फर्स्ट ए लीना करे, हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1। बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल जैसे अपन ये लिखे बेटा BaO2, ठीक है। इसकी बात करूँ जैसे बेरियम के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ, बच्चा यहाँ भी क्या करता है बेटा, देखो बच्चा क्या कहेगा सर इसका अकॉर्डिंग क्या करे -2 -4, तो ये क्या होगा +4 होगा क्या, नहीं बेटा। सेकंड ए का बेटा मांगे कार स्कूटर बाप किसमें आता है, सेकंड ए तो देखते ही कर देना कितना होगा +2। मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या कहा मैथमेटिक्स वहां लगानी है जहां पर वेरिएबल होगा, क्लियर। चलो बेटा एक एग्जांपल जैसे मैं ये लिखूं KNO3,
KNO3, इसमें बोले नाइट्रोजन का क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ अपन को जरूरत है, तो मैंने क्या कहा, जिसका पूछे उसका क्या मान लेना है, x मान लेना है, काम खत्म। इसका x मान लो, बाकी का चार्ज लिख दो। कैसे, पोटेशियम हमें पता है बेटा फर्स्ट डे का होता है, इसका क्या लिखूंगा +1, क्लियर। ऑक्सीजन हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कितना होता है -2, अरे याद है ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करूँ अप्लाई, तो देखो क्या करना है, इसका कर दूँ +1, अलजेब्रिक सम, सभी का सम करते जाओ, इसका +1, फिर नाइट्रोजन का कितना x, क्लियर, एक ऑक्सीजन का कितना -2। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, जैसा चार्ज वैसा का वैसा साइन है, और क्या करेंगे, जितने एटम है उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई। अलजेब्रिक सम बीज गणितीय योग का मतलब क्या, जितना चार्ज है वो का वो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, और जितने एटम है उनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई, क्लियर। तो बेटा क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन पर -2 और 3 पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, और हमें पता KNO3 दे रखा था, सभी का नेट चार्ज क्या होगा 0, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + x - 6 = कितना 0, तो x ये कितना हो गया, प्लस का 1 माइनस का 6 कितना हो गया -5 = 0, तो x = कितना बच गया +5, यानी ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ गया। समझ में आया बेटा, क्लियर। चलो बेटा एक एग्जांपल, जैसे अगर हमें ये दे, क्या मैं ये लिखूं, जैसे NaClO4, मैंने क्या कहा NaClO4, इसमें मैं क्लोरीन को अंडरलाइन कर दूं बेटा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो अपना वही तरीका, जिसका पूछा उसका क्या मान लो, x मान लो बेटा, क्लियर। ये हमें पता, बाकी का लिख दो। Na फर्स्ट डे का है तो चार्ज कितना +1, ऑक्सीजन हमें पता कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग -2, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब सभी का अलजेब्रिक सम करते जाओ। Na का कितना बेटा +1, प्लस फिर Cl का कितना माना है, S माना। क्लोरीन ऑक्सीजन की बात करें तो कितना -2, कितने एटम है 4, और हमें पता नेट चार्ज पहले कितना था, NaClO4 दे रखा, तो नेट चार्ज 0 था, तो सभी का सम क्या कर दो 0, क्लियर। तो यहाँ से क्या लिखूंगा 1 + x माइनस कितना हो गया 8 = 0, x +1 - 8 -7 = 0, तो x = कितना बच गया +7, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा, क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल हमें क्या दे, मैं ये लिखूं बेटा KMNO4, मुझे क्या पूछा है, Mn का पूछा है। Mn का अगर हमें पूछा है, देखो बेटा ये तो हमने सोल्व करके किया है, क्या किया, ये तो हमने सोल्व करके किया है। अब बिना एक्स्ट्रा पेन चलाए तुम्हें कैसे करना, देखो दिमाग में हवा में कैलकुलेशन कैसे करनी है बेटा, देखो समझना, इसका हमें पता ये x मानने की जरूरत नहीं है, टाइम पास की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैसे करना है। पोटेशियम क्या होता है, फर्स्ट डे देखते क्या कर देना +1, काम खत्म, ठीक है बेटा। हमें पता ऑक्सीजन क्या होता है -2, 1 पर -2 तो 4 पर कितना -8 +1 कितना बच गया -7, टोटल -7 बच गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर क्या आएगा +7, तभी तो नेट चार्ज क्या होगा 0 होगा। समझ में आ गया, आपको 3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्लियर, ठीक है। या फिर मैं एक एग्जांपल में क्या बोलूं बेटा, देखो आपसे ये बोले K2Cr2O7, यस और नो। अब आपसे क्या बोले, क्रोमियम का पूछे तो अपना वही तरीका, क्या पोटेशियम की बात करें क्या होता है +1, यस और नो, ठीक है बेटा, और इसका क्या होता है -2, क्लियर। अब हमें पता एक पोटेशियम पर +1 है तो कितने एटम है 2, तो कितना आ गया बेटा +2, यस और नो। एक ऑक्सीजन -2 तो 7 पर कितना होगा बेटा -14, यस और नो। अरे समझ में आ रहा है, मैंने क्या कहा, पोटेशियम फर्स्ट डे का तो कितना हो गया +1, लेकिन 2 एटम है तो कितना हो जाएगा +2, क्लियर। एक पर +1 तो 2 पे +2, ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, तो 7 पर कितना -14, तो +2 -14 कितना बच गया -12। अरे इनका डिफरेंस क्या बच गया -12, तो बैलेंस करने के लिए बीच वाले पर क्या आएगा +12, लेकिन वो +12 किस में आएगा बेटा, अरे +12 तो आएगा, लेकिन +12 हमें पता कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैंने क्या कहा था, जितने बच्चे या बच्ची हो टोटल प्रॉपर्टी उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यस और नो। तो क्या कहेंगे +12 2 एटम पर है तो एक पर कितना होगा बेटा +6, काम खत्म, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल हमें क्या दे, जैसे मैं ये बोलूं बेटा, आपको ये दे MnO4 -2, जरूरी नहीं बेटा आपको हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में ही दे, चार्ज फॉर्म में दे, तो आपको बोला ये Mn का क्या होगा, अपना वही मेथड x मान लो, यस और नो। इसको अगर x मान लो तो ये x हो गया। मैंने क्या कहा, सभी का अलजेब्रिक सम कर दो। अलजेब्रिक सम क्या, ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, कितने एटम है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, और नेट चार्ज किसके इक्वल होगा -2, जो हमें नेट चार्ज दे रहेगा उसके इक्वल करना है, क्लियर। तो यहाँ से क्या करूंगा, x - 8 = -2, तो देखो x = क्या हो गया -2, तो -2 पहले से, ये 8 इधर आएगा +8, तो x = कितना आ गया
+6। अरे बात समझ में आ गई, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। या फिर आपको एक एग्जांपल ये दे रखा हो C2O4-2, C2O4-2 हमें बोले किसका, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जिसका पूछा है बेटा उसका क्या मान लो, x मान लो, यस और नो। कार्बन का अगर x माना तो क्या करो, एक कार्बन का x कितने एटम है, 2 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, -2, कितने एटम है, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। और नेट चार्ज किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल, यस और नो, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 2x - 8 = -2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2x = देखो ये इधर आएगा तो -2 + 8 यानी 2x = कितना हो गया बेटा, +6, तो x = कितना हो गया, +6/2 मतलब कितना हो गया, +3। अरे समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल अपन क्या करें बेटा, जैसे कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल हमें दे रखा हो, क्या, K3FeCN6, K3FeCN6 ये हमें दे, और इसमें पूछे क्या, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो बिना एक्स्ट्रा पेन चलाई मैंने क्या कहा था बेटा, डायरेक्टली अगर करे तो क्या, पोटेशियम हमें पता किसका है, फर्स्ट ए का। फर्स्ट ए देखते ही क्या कर देना, मैंने क्या कहा था, एस ब्लॉक वालों को हमेशा फिक्स कर देना, फर्स्ट ए का तो +1, सेकंड ए का है तो +2, ध्यान है ना। तो क्या करेंगे, एक पोटेशियम पर +1 तो 3 पर कितना हो गया, +3 यानी प्लस का 3 हो गया। साइनाइड क्या होता है, अरे सीधी सी बात है -1, ऐसे नहीं ध्यान हो तो कोई कंपाउंड याद कर लिया करो, जैसे HCN होता है बेटा H+CN-, क्लियर। तो CN- एक साइनाइड पर -1 तो 6 पर क्या होगा, -6, इसका मतलब -6 + 3 कितना बच गया, -3। अरे यस और नो, -6 + 3 कितना बच गया, -3 है तो बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आएगा, +3, काम खत्म, समझ में आया, यस और नो। ये जो मैंने कंडीशन बताई है एक्स मेथड के अकॉर्डिंग हमें कैसे आंसर कैलकुलेट करना है, यहाँ तक समझ में आया किसी बच्चे के, यस और नो, यस और नो, यस और नो। कोई डाउट बेटा, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट। अरे स्पीड सही है ना, स्पीड तो सही है बेटा, स्पीड तो सही है ना, अपन रिवीजन करें, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, यस और नो, ठीक है बेटा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अरे आगे बढ़े, यस और नो। चलो तो ये अपने बात की बच्चों, क्या एक्स मेथड के अकॉर्डिंग कोई हमें कंपाउंड या फिर आयन दे तो उसमें किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। आप बच्चों कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो मैथमेटिकली, और डायरेक्टली आपके अगर आईक्यू अच्छा है या फिर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, नॉलेज अच्छा है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखना, प्लस माइनस का, क्लियर। रूल मैंने एक एक आपको लिखाया था लास्ट लेक्चर में, याद है ना, उसके अकॉर्डिंग करना बेटा, ओके, ध्यान रखना। अब बच्चों देखो मैं कुछ एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, जैसे मैं एक तो ये लिखूँ H2SO5, क्लियर। एक एग्जांपल मैंने ये लिखा है बेटा H2H2O8, क्लियर। एक एग्जांपल मैं जैसे ये लिखूं बेटा H3PO5, और एक एग्जांपल में ये लिखूं CrO5, क्लियर, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो देखो बेटा क्या करेंगे, तो एक्स मेथड में क्या करेंगे बच्चों, देखो एक्स मेथड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखो क्या करेंगे, हाइड्रोजन हमें पता है +1, अरे एक हाइड्रोजन पर क्या होता है +1, तो 2 पे क्या होगा +2, इसका मतलब टोटल चार्ज कितना आ गया, हाइड्रोजन पर आ गया +2, एक ऑक्सीजन पर कितना बेटा -2, और कितने एटम है 5, तो कितना आ गया -10, यस और नो। इसका मतलब +2 और -10 कितना बच गया -8, तो क्या करेंगे सल्फर पर कितना आ जाएगा +8, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। यहां बात करें बच्चों देखो क्या, एक हाइड्रोजन पर कितना +1, तो हमें पता 2 पर कितना हो गया +2, ठीक है बेटा। एक ऑक्सीजन पर -2, तो 8 पर कितना हो गया -16, यस और नो। -16 + 2 कितना बच गया -14 और 2 में डिवाइड होगा तो हमें पता है पहली बात तो
-16 + 2 -14, तो इस पर कितना आएगा +14, लेकिन वो +14 कितने एटम में डिवाइड होगा, 2 एटम में डिवाइड होगा, तो एक पर कितना आएगा +7, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा, ये +7। चलो बेटा एक पर बात करें हाइड्रोजन पर कितना +1, तो 3 पर कितना होगा +3, और यहाँ ऑक्सीजन की बात करें एक पर -2 तो 5 पर कितना हो जाएगा -10, यानी +3 और -10, +3 और -10 बच्चों क्या होगा -7 बच गया, तो बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आएगा +7, यस और नो, क्लियर, ठीक है। एक ऑक्सीजन पर -2 तो 5 पर कितना -10, तो इस पर कितना आएगा +10। तो मैंने क्या कहा, ये मैंने आंसर कुछ और एग्जांपल के लिखे हैं। कितने बच्चे एग्री है जिनका आंसर सेम आया था, कितने बच्चे एग्री है, फटाफट मैसेज करो फटाफट, कितने बच्चे एग्री है इस बात से कि आंसर सर यही आएगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, कितने बच्चे एग्री है कि ये आंसर अपने सही है सारे, यस और नो, यस और नो, फटाफट 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 बेटा, जल्दी करो जल्दी करो। अरे कैलकुलेट तो किए थे क्या बेटा, कहाँ हो, अरे मोबाइल रख के भागे क्या। कितने बच्चे एग्री है कि अपने आंसर सही है, कितने बच्चे एग्री है, आर्यन, दूरदृष्टि, दीपिका, हर्षिता, कुमकुम, मुकेश, प्रज्ञा, प्रेम, शाहरुख, विकास, अरे क्या कर रहे हो, कितने बच्चे एग्री है कि सारे आंसर सही है। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, जैसे एक बच्चे का आंसर आया। बच्चों देखो एक्चुअल में क्या हमने जो ये आंसर लिखे हैं बेटा, इसमें से सारे ही क्या है, रॉन्ग है बेटा। मैंने क्या कहा, सारे आंसर क्या है, रॉन्ग है। बच्चा कहेगा सर क्यों, अगर बेटा ऐसे ही करना होता तो सीधा मैं एक्स मेथड पे आ जाता, कल पूरा एक लेक्चर खराब नहीं करता, ऐसा हो तो ये करना, वैसा हो तो ये करना, कैसे। अरे सीधी सी बात है, नॉर्मल ठीक है, एक्स मेथड के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन सही है, लेकिन आंसर सही है कोई जरूरी नहीं है बेटा। कैसे, देखो बेटा यहाँ देखो एक्स मेथड के अकॉर्डिंग सल्फर पे आ रहा है +8 आ रहा है, लेकिन बच्चों मैंने एक एक रूल लिखाया था। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो इलेक्ट्रॉन 16, फर्स्ट सेल में 2, फिर 8 10 हो गए, थर्ड में कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो मैक्सिमम कितने डोनेट कर सकता है, 6 ही कर सकता है, मैक्सिमम 6 ही डोनेट कर सकता है। तो हमें पता है मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है, +6 आ सकता है। +6 से ज्यादा कभी चार्ज आएगा क्या, इस पर +8 तो गलत है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। यहां बात करें फिर वही बात आ गई, सल्फर पर मैक्सिमम आ ही कितना सकता है, +6 आ सकता है। रूल लिखाया था याद है ना। अरे किसी भी एलिमेंट का चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि जितने वैलेंसी सेल आउटर मोस्ट सेल में अवेलेबल है, अरे उतने ही तो डोनेट कर सकता है, और जितने डोनेट कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज उतना ही तो आ सकता है। समझ में आ गया, क्लियर। तो सल्फर के पास होते ही आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 7 कहां से डोनेट करेगा, यानी ये भी रॉन्ग है। फॉस्फोरस की बात करें बेटा, एक्स मेथड के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, ओके, लेकिन हमें पता है फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में 2, सेकंड में 10 हो गए, थर्ड में कितने बच गए, 5 बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 5 ही डोनेट कर सकता है। मैक्सिमम पॉजिटिव कितना आ सकता है, +5 आ सकता है, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, +7, रॉन्ग है बेटा, समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। CrO5 क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, याद है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी 24, 18 तक तो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितने बच गए, 6 बच गए, मैक्सिमम कितने डोनेट कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है। तो हमें पता है मैक्सिमम चार्ज भी कितना आ सकता है, +6 आ सकता है, ना कि +10, यानी ये भी रॉन्ग है। समझ में आ गया, कहने का मतलब क्या है, हर कोई एलिमेंट देख के एक्स मेथड आप अप्लाई कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। तो एक बात तो ध्यान रखना, कुछ एलिमेंट में कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया, क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो बच्चा कहेगा सर कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दे क्या, नहीं बेटा, उसके लिए सेकंड मेथड यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर के लिए। समझ में आ गया। तो एक तो किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर वाला जो मेथड है वो क्यों यूज़ होता है, यानी जिनका एक्स मेथड से सही आंसर नहीं आ पाता। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। दूसरा देखो बेटा स्ट्रक्चर का और दूसरा यूज क्या है, यहां जो सल्फर के 2 एटम है, मैंने क्या कहा, सल्फर के यहां पर 2 एटम है, मान लो एक को मैं सल्फर फर्स्ट एटम बोल दूं, एक को सल्फर सेकंड बोल दूं, क्लियर। अब आपसे ये नहीं बोले सल्फर का कितना होगा, आपसे बोले फर्स्ट सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और सेकंड सल्फर एटम का कितना है। तो मैंने क्या कहा,
एक ही कंपाउंड के अंदर अगर एक एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम हो तो क्या करेंगे, हर एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। समझ में आ गया बेटा, यस और नो। तो दो कंडीशन ध्यान रखना जहां पर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। एक तो कौन सी, जिनके लिए क्या होगा बेटा, एक्स मेथड से आंसर नहीं आ पाता उसके लिए। दूसरा क्या, अगर एक से ज्यादा एटम है एक ही एलिमेंट के तो अलग अलग एटम का, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पृथक ऑक्सीकरण बोलते हैं शायद। क्या करेंगे, यानी अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, एक एलिमेंट का ये एटम भी है, ये भी एटम है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी फास्फोरस है, ये भी फास्फोरस है, इसका कितना इसका कितना, तो दोनों का अलग अलग बताना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर संरचना का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की मेथड में फर्स्ट तो आपने पढ़ी थी एक्स मेथड, क्लियर, एक्स मान के कैसे करते हैं, और सेकंड मेथड की बात करते हैं बेटा बाय स्ट्रक्चर, यानी संरचना के द्वारा। समझ में आ गया, क्लियर। तो संरचना के द्वारा स्ट्रक्चर के लिए बेटा देखो इसमें भी बच्चा क्या करता है, यानी वो एक दो पॉइंट रट के रखता है, और वो नॉर्मल क्वेश्चन तो हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आते ही गलती कर जाएगा। ठीक है, तो समझना बेटा कैसे करना, क्या करना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पहले रूल समझा रहा हूं बेटा, 4-5 इसके रूल है, उसके बाद एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। क्लियर। स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले आपको जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड दे रखा है उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, काम खत्म। मैंने क्या कहा, स्ट्रक्चर की हेल्प से अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो पहले स्ट्रक्चर तो बनानी ही पड़ेगी। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, और स्ट्रक्चर का रूल क्या है बेटा, फिर सेकंड रूल क्या है, क्या करना है, स्ट्रक्चर बनानी है तो हमें पता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बना रहे हैं तो हमें पता है कई सारे एटम्स होंगे, कई सारे एटम होंगे, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सीधी सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मैंने क्या कहा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और या फिर जिसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा तो कम क्या होगा, ज़्यादा वाले पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कम वाले पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यस और नो, स्ट्रक्चर में ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। ठीक है, अब तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, क्या, अगर जो बॉन्ड है, मैंने क्या कहा, बॉन्ड अगर सेम एटम के बीच में बन रहा है, या तो एलिमेंट सेम हो या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, काम खत्म। क्योंकि एलिमेंट सेम है, दोनों कार्बन कार्बन, एलिमेंट सेम है, दोनों की पावर इक्वल है, मैच ड्रॉ, काम खत्म। या फिर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बराबर है तो मैच ड्रॉ, ना इधर ना इधर। समझ में आ गया, तो क्या कहेंगे, अगर दो सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है तो क्या होगा बेटा, सेम एलिमेंट या सेम टाइप के एलिमेंट। ठीक है, ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड है तो क्या होगा, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर होंगे, इक्वली शेयर होंगे मतलब न तो इधर ट्रांसफर होंगे न इधर ट्रांसफर होंगे, किधर ही ट्रांसफर नहीं होंगे तो हमें पता है प्लस माइनस कोई चार्ज आएगा क्या, कोई चार्ज नहीं आएगा, चार्ज कितना होगा, 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। क्या कहा बेटा, समझना, मैंने क्या कहा, थर्ड पॉइंट जो बोला है आपको ऐसे दे दे, मान लो ऐसा कोई बॉन्ड है, ए सिंगल बॉन्ड ए, ठीक है, अब मैं बोलूं बेटा ए डबल बॉन्ड ए, या फिर मैं बोलूं ए ट्रिपल बॉन्ड ए। कहने का मतलब क्या है बच्चा, देखो ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है ए और ए के बीच में, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस, दो इलेक्ट्रॉन इसके दो इलेक्ट्रॉन इसके, क्लियर। ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इस एटम के भी 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। लेकिन हमें पता है अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर में डिफरेंस होता, अंतर होता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन या तो इधर चले जाते या इधर चले जाते। लेकिन हमें पता है दोनों की पावर इक्वल है तो मैच ड्रॉ, न इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे न इधर जाएंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक कोई प्लस माइनस चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा बेटा। तो इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0 और इस पर भी 0। बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं, ये तो अपने क्या कहा, सेम एटम की बात की। अगर मैंने क्या कहा, बॉन्ड क्या हो बेटा, मैंने क्या कहा, बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में हो, मैंने क्या कहा, बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में हो, तो एक बात तो श्योर है, अरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड बंधित इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। ओके, क्या कहा, अगर डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड है तो क्या होगा बेटा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंध निर्माण में काम में आ रहे हैं, वो क्या होगा, ज्यादा ईएन वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यस और नो। मैंने क्या कहा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी ईएन ज्यादा होगी। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल अपन ये कहा, जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है बेटा, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्लियर। अब मान लो कंडीशन में क्या मान रहा हूं, इफ ईएन
En जो है वो B ग्रेटर देन A है बेटा। क्या कहा? B ग्रेटर देन A है। तो क्या कहा? अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो बच्चों क्या करेगा? B क्या करेगा? A वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींच लेगा। यस और नो? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए तो इस पर कितना? -1। क्लियर? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं करेगा? अरे तब भी तो ये गेन करेगा, तो इस पर क्या आएगा? +1। मैंने क्या कहा बच्चों? यानी जिसकी En ज़्यादा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ काउंट हो जाएंगे। ओके। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, क्या बॉन्ड यानी प्लस माइनस कितना आएगा? ये तो बच्चे को जैसे पता है कि ठीक है, सर ने कहा था जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर माइनस आएगा और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन सर प्लस माइनस कितना आए? हमेशा +1 -1 ही हो, जरूरी है क्या? नहीं। प्लस माइनस की वैल्यू कितनी होगी, यानी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मैंने क्या कहा? यानी एक एटम पर प्लस चार्ज दूसरे पर माइनस चार्ज। ये प्लस माइनस कितना होना चाहिए? +1 -1 +2 -2 +3 -3। कितना? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, बात समझ में आई बेटा? अब इसमें दो कंडीशन दे देगा बेटा। एक तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन देता है, एक देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। नॉर्मल बच्चा यहां तक रखता है जो मैंने यहां तक बोला है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो गलती कहां करवाएगा, अच्छा क्वेश्चन कैसे देगा, समझना इस बात को। मैंने क्या कहा? दो कंडीशन हमें देगा बेटा। एक तो कौन सी? कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन देगा। मैंने क्या कहा? कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध की स्थिति। कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन अगर हमें दे तो देखो बच्चों कैसे करना है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड दे तो क्या होगा बेटा? सीधी सी बात है, यही रूल अप्लाई होगा। क्या? जिसकी En ज्यादा है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उस एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। और मैं कंडीशन क्या मान रहा हूं बेटा? इफ En ऑफ B ग्रेटर देन A। मैंने क्या कहा? B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से क्या है? ज्यादा है बेटा। क्लियर? ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है सिंगल डबल ट्रिपल हो सकता है। कैसे बेटा? अगर आपसे ये दे दे A सिंगल बॉन्ड B, या फिर बोल दे A डबल बॉन्ड B, या फिर बोल दे A ट्रिपल बॉन्ड B। बेटा समझ में आया? ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन दे दे तो बच्चों देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो दोनों के क्या होंगे? तीन तीन इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। यस और नो? लेकिन रूल क्या कह रहा है? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन उधर ही ट्रांसफर हो जाएंगे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी मानी है? बी की। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन तो बी का है ही है ऑलरेडी। ए वाला भी इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ए अगर इधर ट्रांसफर हो जाए ये इलेक्ट्रॉन ए का, तो हमें पता है ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये -1, तो ये लॉस करेगा इस पर कितना? +1। समझ में आ गया? अगर डबल इलेक्ट्रॉन है बेटा, डबल बॉन्ड है, मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। बी की En ज्यादा है तो बी की तरफ ट्रांसफर कर दो, बी की तरफ ट्रांसफर कर दो। तो हमें पता है बी अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो चार्ज कितना? -2। तो ये लॉस करेगा, इस पर कितना आएगा? +2। क्लियर? ठीक है। यहाँ बच्चों हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ए के 3 इलेक्ट्रॉन बी के। क्लियर? तो ट्रांसफर भी कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए तो -3, इधर कितना आएगा? +3। अब बच्चों ये तो खाली समझने का तरीका था, डायरेक्टली दिमाग में सेट क्या रखना? 2 ही लाइन याद रखनी है। क्या? जो सेकंडों में, नैनो सेकंडों में आंसर दिलाए। कैसे? हमें पता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव। और ये बताओ पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो सारी वही टाइम पास वाली बात है, डिटेल से समझना। हमें एग्जाम में सेकंडों में आंसर देना है। एक ही बात दिमाग में रखनी है, क्या? जितने बीच में बॉन्ड होंगे उतना ही प्लस माइनस कर देना। यस और नो? अगर बीच में सिंगल बॉन्ड है तो चार्ज कर दो +1 -1, डबल बॉन्ड है तो +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड है तो +3 और -3। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो +1 -1, डबल बॉन्ड है +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड है तो +3 -3। ये 1 2 3 प्लस माइनस में किस पर क्या करना है ये तो ध्यान है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है या तो हमें कोई हिंट दे देगा या पता ही है किसकी कम होती किसकी ज्यादा। अभी लिखा है मैंने फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, याद है ना? तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देख लेना बेटा। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा? जितने बॉन्ड है उतना ही प्लस माइनस चार्ज कर देना। जिसकी कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उस पर क्या करना? पॉजिटिव, जिसकी ज्यादा है उस पर नेगेटिव। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? चलो बेटा दूसरी कंडीशन हमें क्या देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। क्या कहा? हमें कौन सा बॉन्ड देगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा बेटा। देखो इसमें बच्चा गलती कहाँ करता है, रूल में वही लगा रहा हूं बेटा। क्या? इफ En, क्या कहा? इफ En ऑफ B ग्रेटर देन
ए, समझ में आ गया। 2 एटम है उसमें बी की EN क्या है, ए से ज्यादा है बेटा, ठीक है। अब पहली कंडीशन में क्या मान रहा हूं बच्चों, क्या अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे हो, आपका बच्चा कह रहा है सर कैसे हो, तो बेटा देखो बी की EN अगर ज्यादा है, क्या कहा, बी की EN अगर ज्यादा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर ऐसे दे रखा है तो बच्चों देखो क्या, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान है ना बेटा, क्लियर। तो क्या कहा, अगर बी की EN ज्यादा है तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन है उप सहसंयोजक बंध की दिशा ए से बी की ओर है तो बी पर क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और ए पर क्या होगा, यानी बी पर -2 चार्ज आ जाएगा और ए पर +2 चार्ज आएगा, समझ में आया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए तो क्या होगा, इस पर -2 चार्ज फिर इस पर +2, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या देगा बेटा, अगर आपको डायरेक्शन ए से बी ना देकर ये दे दे बेटा, यानी बी से ए दे दे, मैंने क्या कहा, कंडीशन क्या है बच्चों, देखो बी की EN ज्यादा थी, बी की EN ज्यादा थी तो नॉर्मली हमें पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन जो खींचता है, कौन खींचता है, कम EN वाला, ज्यादा EN वाला, ज्यादा EN वाला। कहने का मतलब क्या, नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर होता है, लेस EN से मोर EN तक, यस और नो, अरे लेस से मोर EN तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है नहीं होता, ये तो होता है बेटा अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार, आ गया समझ में। अगर अकॉर्डिंग टू रूल कंडीशन है तो क्या होगा, लेस से मोर EN की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो मोर EN पर -2, लेस EN पर +2, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन लेकिन मैंने अब क्या लिखी है, EN तो बी की ज्यादा है लेकिन बच्चों देखो ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, बी से ए की तरफ, यानी अकॉर्डिंग टू रूल या अगेंस्ट टू रूल है, अगेंस्ट टू रूल हो रहा है, रूल के यानी नियमों के विपरीत हो रहा है, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में दोनों ही एटम पर चार्ज क्या होगा, 0 और 0 होगा, यस और नो, बात समझ में आ गई बेटा। ये एक एक रूल काम आएंगे, अब भी अपन एग्जांपल्स करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, कई सारे क्वेश्चन हमें पूछे, इस पर क्या होगा उस पर क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, अगर रूल के अकॉर्डिंग अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन है तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है उधर -2 और जिधर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन उधर +2, काम खत्म। अगर अगेंस्ट द रूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या करेंगे, 0 और 0, काम खत्म, क्लियर, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन क्या देता है बेटा, सेम एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा, क्या कहा बेटा, सेम एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा। बच्चा कहेगा सर अब क्या करें, 0 कर दे क्या, नो बेटा, जिस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वहां पर क्या करना, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे तो चार्ज क्या होगा, -2, इधर -2 तो इधर क्या होगा रे, +2, समझ में आ गया, यस और नो। मैंने क्या कहा, ये 2 बच्चों वाले, ये जो लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट है ये तो हर कोई बताता है, बच्चा ध्यान भी रखता है, बस ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन के लिए, लेकिन गलती कहाँ करवाएगा, ध्यान रखना, तुम अलग अलग कंडीशन दे, खासकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली, समझ में आ गया। इन 3 कंडीशन को रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना। क्या, अगर रूल के अकॉर्डिंग, नॉर्मली रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किधर से किधर होता है, लेस EN से मोर EN, कम से ज्यादा EN की तरफ, क्योंकि ज्यादा EN वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, बॉन्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या कहा, अगर रूल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा, जिस तरफ बन रहा है उधर -2, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे तो -2, दूसरे पर +2, समझ में आ गया। अगर रूल के अगेंस्ट, बच्चा कहेगा सर जब लेस EN वाला इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं सकता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर कैसे बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्ट्रक्चर में, समझ में आ गया। क्या, अगर बी के पास बॉन्ड बनाने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए, लेकिन ए का, इसने बॉन्ड तो बना लिया है लेकिन ए का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अष्टक पूरा नहीं हुआ, यानी स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा, बी के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, ए की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ये क्या होता है, मजबूरी में होता है बेटा, समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा, अगर रूल के अकॉर्डिंग अगर होगा तो क्या होगा, +2 -2 चार्ज, अगेंस्ट द रूल अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन है तो क्या होगा, 0 0, और सेम एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो जिस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उधर -2 तो दूसरे पर क्या, +2, समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो, यस और नो, कोई डाउट, यस और नो, कोई भी डाउट बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल बेटा, चलो अरे आगे बढ़े जिंदगी में। आगे बढ़े बेटा, ठीक है, चलो बेटा, ये मैंने कॉन्सेप्ट तो बताए क्या हमें करना है, कैसे करना है। अब क्या करते हैं बच्चों, इस पर कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं हमें कैसे करना है, क्या करना है। ओके, चलो
नॉर्मली अगर हम बात करें तो देखो अलग अलग कंडीशंस अगर हमें पूछे कैसे करना क्या करना, देखो कुछ क्वेश्चंस अगर अपन डिस्कस करें बेटा कैसे, एक तो हमें एग्जांपल दे जैसे Cl2, मैंने क्या कहा Cl2 में बोले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ओके। तो नॉर्मली करना कैसे बेटा, देखो कौन सा बॉन्ड बनेगा कैसे बॉन्ड बनेगा वो भी आपको एक एक चीज समझाऊंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर रटनी नहीं पड़े, क्योंकि स्ट्रक्चर रटने लग जाओगे हर हाल में गलती करोगे। क्लियर, मैंने क्या कहा जरूरत कितने बॉन्ड की है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिंगल की, डबल की या ट्रिपल की, उस हिसाब से सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। समझ में आ गया, ओके। कैसे बात कर रहे हैं Cl2 का मतलब क्या है, दो Cl एटम, दो क्लोरीन परमाणु है बेटा, यस और नो, इसका मतलब दोनों Cl एटम लिख दो, ये बेचारा Cl ये बेचारा Cl। अब हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बात करें, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 8, थर्ड में कितने बच गए 7, इसका मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये डॉट डॉट बेटा मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है बेटा इसका मतलब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या कहेगा, देख भाई दोनों सेम सेम है, दोनों को एक एक की जरूरत है, तो क्या करेंगे, अरे आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट हो जाएगा, ओके। लेकिन अब ये बताओ दोनों में इलेक्ट्रॉन के लिए झगड़ा होगा क्या, अरे पार्टनरशिप कर तो ली लेकिन दोनों में झगड़ा होगा क्या, कभी नहीं होगा बेटा मेरे नौशाद सर की तरह, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। यस और नो, मैंने क्या कहा बच्चों, पार्टनरशिप तो कर ली लेकिन दोनों ही क्या एक जैसे है, तो झगड़े का कोई सवाल ही नहीं है बेटा। तो मेरा कहने का मतलब क्या, न ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच सकता, न ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच सकता, अरे मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचूंगा क्या, नहीं, नौशाद सर खींचेगा क्या, नहीं, मैं खींचने ही नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या, मेरा कहने का मतलब क्या है, तो न इधर ट्रांसफर होगा, नहीं इधर ट्रांसफर होगा, इस पर भी चार्ज 0, इस पर भी चार्ज 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा क्लोरीन का 0। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब आपसे बात करें जैसे HCl की बात करें बच्चों, देखो क्या होगा, आपसे बोले हाइड्रोजन और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो मैंने क्या कहा स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, देखो एटम को लिख दो, एक हाइड्रोजन है, एक क्या है क्लोरीन है, यस और नो। अरे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास, होता है बच्चों। क्लोरीन के पास कितना होता है, 1 2 3 4 5 और 6, और क्या करेंगे ये 7 नंबर वाला। समझ में आ गया, क्लियर। अब हमें पता है हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 लिखते हैं, फर्स्ट सेल में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, और हमें पता है क्लोरीन को कितने होने चाहिए, 8 तो होनी चाहिए, क्योंकि 7 है, इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी 1 की जरूरत है, दोनों को 1 1 की जरूरत है बेटा। क्या करेगा, 1 1 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यस और नो। यानी पार्टनरशिप स्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, जरूरत के हिसाब से बॉन्ड तो बना लिया, पार्टनरशिप कर ली, लेकिन पार्टनरशिप करने के बाद क्या इसके मन में क्या आ गया बेटा, चीटिंग का आइडिया आ गया, इसका मतलब सारा मेरा ही होना चाहिए, मेरा ही होना चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, इसका मतलब अब हमें पता दोनों अगर इक्वल हो तब तो हमें पता धोखा नहीं दे सकता, लेकिन क्या हो एक अगर पावरफुल हो दूसरा वीक हो तो क्या होगा बेटा, अरे धोखा मिल सकता नहीं मिल सकता, हर हाल में मिलेगा। तो क्या होगा, पार्टनरशिप करने के बाद कुछ दिन बाद ही क्लोरीन के दिमाग में आया कि मैं अगर इससे ज्यादा पावरफुल हूं, हाइड्रोजन मुझसे वीक है, तो इसकी क्या औकात है मेरा अपोज करने की, इसका मतलब क्या करेगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींच लेगा कि जा। बात समझ में आई क्या, अगर क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला खींच लेगा तो क्लोरीन पर चार्ज क्या -1, तो हाइड्रोजन पर कितना बेटा +1 आ जाएगा। क्लोरीन के पास ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन के पास और कोई ऑप्शन है क्या, नो, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बेचारा क्या हो गया, अरे सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद +1 चार्ज आ गया, तो क्या कहेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना +1, क्लोरीन का कितना -1। समझ में आ गया, यस और नो। ये तो बच्चों वही बच्चों वाले एग्जांपल है 2-3। अब बात करें जैसे हाइड्रोजन साइनाइड की मैं बात करूं, मैंने क्या कहा, इसमें बोले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो अब ध्यान रखना बेटा, ये तो मैंने क्या 2-2 एटम वाली स्ट्रक्चर की बात की थी, सिंपल सी बात है। अब 2 से ज्यादा एटम दे, 3 4 5 कई सारे एटम दे, रटने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ध्यान रखना, क्या जिस सीक्वेंस में फॉर्मूला है, फिर सुन लेना, जिस सीक्वेंस में फॉर्मूला है उसी सीक्वेंस में एटम को लिख दो। मैंने क्या कहा, जिस सीक्वेंस में फॉर्मूला दे रखा है उसी सीक्वेंस में क्या करो, एटम को लिख दो। कैसे, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिख दो C और N। समझ में आया। अब देखो किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, हमें पता है बच्चों हाइड्रोजन है, इस बेचारे के पास तो कितने होते हैं, अरे 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, याद है ना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे 4 इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते, एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, फर्स्ट में 2 सेकंड में 4, इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
लेकिन हमें पता है ये कार्बन क्या करेगा, इधर हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, इधर नाइट्रोजन से भी बना सकता है जरूरत के हिसाब से, और कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उस हिसाब से बनाएगा। क्लियर? हमें पता 4 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन देखो हाइड्रोजन से अगर बॉन्ड बनाना है तो जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही एक है तो ये ज्यादा बॉन्ड कहां से बनाएगा, इसका मतलब एक सिंगल बॉन्ड तो इससे बना लेगा। अरे सीधी सी बात है, ये हाइड्रोजन को पूछेगा बोल रहे और दिक्कत है, और कोई दिक्कत है तेरे? नहीं बोला, नहीं मेरी कैपेसिटी नहीं है, अब मैं बॉन्ड किसी भी हाल में नहीं बनाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन बॉन्ड नहीं बनाऊंगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बात समझ में आई? अब ये जाएगा नाइट्रोजन के पास कि देख मेरे पास कुछ अमाउंट बचा है, बोल पार्टनरशिप की तेरी इच्छा है क्या, बॉन्ड बना सकता है क्या? तो क्या करेगा नाइट्रोजन, बोलेगा ठीक है मेरे पास भी कुछ बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बना लेंगे, क्योंकि मेरे को भी स्टेबल होना है। तो क्या करेगा बेटा, देखो नाइट्रोजन के हमें पता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 5 होते हैं। नाइट्रोजन कहेगा देख 5 तो मेरे पास है, यानी 5 पेटी है, 3 पेटी की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब क्या है, तो देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, इसे जरूरत कितने की है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा। यस और नो? तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे तो हमें पता कार्बन के पास 3 अवेलेबल है, एक तो इधर यूज हो गया और 3 इधर, तो क्या करेगा बेटा 1 2 और 3। मैंने क्या कहा, सिंगल बॉन्ड में एक इसका, डबल में 2 इसके, ट्रिपल में 3 इसके इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बॉन्ड बन जाएंगे। क्लियर? ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग। देखो बच्चों, बात करें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो देखते हमें पता है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो कार्बन पर नेट चार्ज, मैं नेट चार्ज बोल रहा हूं ना कि ओनली एक बॉन्ड की वजह से कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसकी वजह से टोटल चार्ज कितना आता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ओके, कैसे? पहली बात तो ये देखो, कार्बन एक बॉन्ड तो इससे बना रहा है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है तो हमें पता है चार्ज क्या आएगा। अरे एटम अगर अलग अलग है, ये हाइड्रोजन है ये कार्बन है, तो 0 0 तो आ ही नहीं सकता बेटा। अब हमें पता सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1 चार्ज आएगा, किस पर प्लस आएगा किस पर माइनस आएगा, देख सकते हो। हमें पता नॉर्मली अगर कंपेयर करें तो कार्बन की एन क्या होती है, ज्यादा होती है, और वैसे भी देख सकते हो कार्बन मेटल है नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन पर हमेशा क्या आता है बेटा, +1 चार्ज आता है, यस और नो, और इस पर +1 तो इस पर क्या आ जाएगा -1। समझ में आया? ये अपना आंसर आ गया ना? नो बेटा, हमें पता है कार्बन पर पूछा है, ये तो चार्ज ओनली इस बॉन्ड की वजह से आया, अभी क्या करना है इस बॉन्ड की वजह से और चाहिए। अब हमें पता दोनों में किसकी EN ज्यादा है बेटा, कार्बन की या नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की EN ज्यादा है, तो हमें पता नाइट्रोजन पर माइनस आएगा। कितना माइनस आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जितने बॉन्ड है बेटा, कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो क्या करूंगा इधर -2 -3, कितना -3 क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, इधर -3 तो इस पर कितना आ गया +3। यस और नो? हमें कार्बन पर नेट चार्ज देखना है, -1 +3 तो नेट चार्ज कितना हो गया +2। ये अपना आंसर समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, एक एग्जांपल ये देखो बेटा, मैंने क्या लिखा है HNC, इसमें आपको क्या बोला है, इसमें बोला है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। मैंने क्या कहा HNC बोला, मतलब किसकी बात कर रहा है, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर की। बच्चों देखो, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो मैंने क्या कहा, बच्चे को स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अब जरूरी नहीं ये जो आंसर आया था वही आंसर हो, कैसे, लेकिन मैं तरीका जरूर बता रहा हूं आपको स्ट्रक्चर बनाने का, ताकि रटना नहीं पड़े। कैसे बेटा, HNC की बात करें, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, उसी सीक्वेंस में फॉर्मूला लिख दो, यस और नो, HNC, तो HNC लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है रे। अब हमें पता हाइड्रोजन बॉन्ड देखो कैसे बनेंगे, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमें पता नाइट्रोजन इससे एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है, ये एक बॉन्ड यहां बना लिया। अब हमें पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, अरे टोटल 5 होते हैं बेटा, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 5 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गया, फ्री कितने बच गए 4 बच गए। कैसे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, समझ में आ गया, यस और नो? इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है बच्चों, ये मान लो क्या हुआ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड तो ये बना लिया, लेकिन हमें पता है कार्बन बेटा क्या होता है, अरे इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधी सी बात है 2 तो बॉन्ड वाले काउंट हो जाएंगे, लेकिन हमें पता है कार्बन का काम 2 से होता है क्या, नहीं बेटा, नाइट्रोजन का तो हो चुका है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 तो अवेलेबल थे, और कितने चाहिए थे, 3 और चाहिए थे, 3 और चाहिए तो एक हाइड्रोजन वाला काउंट हो जाएगा, 2 ये वाले काउंट होंगे, 8 हुए या नहीं हुए, हो गए बच्चों। क्लियर? लेकिन बात करें कार्बन
कार्बन के पास हमें पता कितने होने चाहिए थे, अरे फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 4, थर्ड में कितने होने, सेकंड में कितने, टोटल कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। आए कितने, 2 ही काउंट होंगे, 2 मान लो ये हो गए, और कितने की कमी है, 2 की और कमी है, 2 की और कमी है। तो ये क्या बोलेगा, कार्बन से पूछेगा बोल और कोई दिक्कत है क्या, बोले यार 2 और मिल जाते, बोलते हैं ना मम्मी 2 चपाती और मिल जाती तो काम हो जाता, यस और नो, वही बात है बेटा, ठीक है। तो कार्बन ये क्या बोलेगा अपनी मम्मी को, नानी को, क्या बोलेगा, 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इधर से इधर। मैंने क्या कहा, समझ में आया, बॉन्ड कौन सा बनता है, किस डायरेक्शन में बनता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जरूरत के हिसाब से बनेगा, स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों, देखो क्या होगा, अब सभी एटम पर चार्ज देख लो कैसे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इस बॉन्ड की वजह से बात करें, EN ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की EN ज्यादा है, तो इस पर -1, तो इस पर कितना, +1, यस और नो, क्लियर, ठीक है। अब बात करें, देखो इस डबल बॉन्ड की वजह से मैं बात करूं बेटा, डबल बॉन्ड की वजह से बात करूं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में है, तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, EN ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की EN ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड है तो -2, इधर कितना होगा, +2, यह तो डबल बॉन्ड की वजह से हुआ है। अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इधर क्या करूंगा बेटा, इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो इधर -2, इधर +2, यस और नो, नो बेटा ऐसी गलती मत कर देना, मैंने क्या कहा था, रूल्स ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल या अगेंस्ट द रूल, समझ में आ गया, क्लियर। अरे कैसे बन रहा है, हाई EN से लेस EN की तरफ, हाई EN से, देखो ज्यादा EN किसकी होती है, नाइट्रोजन की, कम EN किसकी होती है, कार्बन की, यानी मोर EN से लेस EN की तरफ बन रहा है, अगेंस्ट द रूल बन रहा है, मतलब चार्ज कितना होगा, 0 और 0, समझ में आ गया। इसका मतलब इस डबल बॉन्ड की वजह से तो कार्बन पे आया +2 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से आया 0, तो नेट चार्ज कार्बन का कितना हो गया, +2, यही अपना आंसर हो गया, समझ में आ गया, यस और नो। और यहां तक कोई डाउट बेटा, क्लियर। चलो बेटा देखो, एक अगर अपन बात करें बेटा किसका एग्जांपल है, ओजोन की बात करो बेटा, ओजोन की बात करें तो ओजोन में क्या करेंगे, हमें पता है ओजोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मान लो 3 एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा एटम है और ये तीसरा एटम है। बच्चा कहेगा सर ऐसे क्यों, ये बैंड सीधा आपने क्यों नहीं लिखा, लीनियर क्यों नहीं बनाई, क्योंकि बच्चों जो ऑक्सीजन होता है उस पर काफी लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से क्या होता है, बैंड आ जाता है, इनऑर्गेनिक पढ़ते ना, यानी थोड़ा बैंड आ जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होती, क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो हमें पता है ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो देखो ऑक्सीजन हमें पता है इसके पास क्या है बेटा, अरे 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, एटॉमिक नंबर 8, तो हमें पता है बेटा इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8, फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने बच गए 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई क्या, मैंने क्या कहा था, कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड बनेंगे, तो कैसे बनेंगे बेटा, देखो हमें पता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास भी 6 है, कितने चाहिए 2 चाहिए, तो 2 2 चाहिए, तो क्या होगा, यानी डबल बॉन्ड बना सकता नहीं बना सकता, बना सकता है, यस और नो। बच्चा कहेगा सर सिंगल क्यों नहीं बनाएगा, एक इधर एक इधर, अरे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बच्चा कहेगा सर एक डबल बॉन्ड इधर भी बना लेगा क्या, नहीं बेटा, खुद पे कंट्रोल रखना, इतने खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना। क्या कहा बच्चों, अरे अगर एक डबल बॉन्ड और बना ले तो हमें पता 6 तो थे खुद के पास, ये क्या हो गया 2 ये हो गए, कितने हो गए 8, तो 2 ये हो जाएंगे, कितने हो गए 10, काम गड़बड़ हुआ या नहीं हुआ, हो गया बेटा। इसका मतलब क्या होगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बना सकता, लेकिन क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, देखो बॉन्ड बनाने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, अवेलेबल है, तो क्या करेगा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, यस और नो, समझ में आ गया, क्लियर। एक ही एलिमेंट के क्या है बेटा कई सारे एटम है, तो मैं इसको ऑक्सीजन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको मैं थर्ड नाम दे रहा हूं, समझ में आ गया, क्लियर। अब आपसे बोले फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, तो देखते हैं बेटा 1 बाय 1 कैसे करना है, क्या करना बच्चों। देखो फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, देखो फर्स्ट और सेकंड के लिए बात करें तो हमें पता है, देखो डबल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है, किसके किसके बीच में, फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में, तो हमें पता सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, तो हमें पता है बेटा चार्ज कितना होगा रे, अरे सीधी सी बात है 0 और 0 होगा या नहीं होगा, मैंने क्या कहा था, सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या होगा 0 और 0, काम खत्म, क्लियर। इसका मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है फर्स्ट वाला, और कोई बॉन्ड बना रहा है क्या, और कोई बॉन्ड बना ही नहीं रहा, तो क्या होगा ओनली इस बॉन्ड की वजह से चार्ज आएगा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। और अपन क्या कह सकते हैं, इस सेकंड ऑक्सीजन की बात करूं, सेकंड ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा देखो क्या होगा, हमें पता है, देखो एक बॉन्ड तो इधर बना रहा है, इधर डबल बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड से चार्ज कितना हो गया 0, लेकिन इधर भी बॉन्ड बना रहा नहीं बना रहा, इधर भी बॉन्ड बना रहा, इस बॉन्ड से कितना आएगा, वो भी सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, तो क्या करूंगा 0 0 कर दूंगा क्या, नो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए तीसरी कंडीशन लिखाई थी, याद है ना क्या, अगर सेम एटम के बीच में कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा उधर क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, यस और नो। इसका मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के डायरेक्शन है तो इधर क्या होगा, -2 इलेक्ट्रॉन। अगर इस पर -2 है तो इस पर क्या हो जाएगा बेटा, +2 हो जाएगा। यानी क्या कहा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखो क्या करेंगे, यहां 3 ऑक्सीजन एटम है, तीनों की बात करें, इसका चार्ज कितना होगा, 0 आ रहा है। सेकंड वाले का कितना होगा बेटा, 0 + 2 कितना आ रहा है, +2। और थर्ड वाले का कितना आ रहा है, -2। बच्चा कहेगा सर आपने लिखा ओजोन जो होता है O3 होता है, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, फिर वो 0 क्यों बोलते हैं, 0 आता है बेटा सभी का एवरेज। मैंने क्या कहा, सभी का एवरेज। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखना बेटा ON कौन सा, ये एवरेज वाला है बेटा, एवरेज ON ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा था, एवरेज कैलकुलेट करना है। किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एक एलिमेंट के अगर एक से ज्यादा एटम हो तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा, एवरेज होगा। और एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम, यस और नो। टोटल चार्ज देख लो बेटा सभी पर कितना होगा, ये कितना है 0, इस पर कितना +2, इस पर कितना -2, टोटल एटम कितने हैं 3, 0 + 2 -2 कितना हो गया बेटा 0, 0/3 मतलब कितना आएगा 0। तो ये जो अपन 0 बोलते हैं ये ध्यान रखना, ना फर्स्ट एटम का है, ना सेकंड का, ना ही थर्ड का। ये 0 किसका होता है, ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन एटम का होता है। समझ में आ गया बेटा यहां तक, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है बेटा। चलो तो ये अपने बात की बेटा देखो कैसे करना है, क्या करना है, यहां तक समझ में आया क्या, और यहां तक कोई डाउट है क्या, यस और नो, यहां तक कोई डाउट बेटा, यस और नो। चलो कोई डाउट, कोई भी डाउट, चलो यहां तक रिवाइज करना बेटा। इसके आगे 1-2 एग्जांपल्स कल और कराऊंगा, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे फिर अपन इसे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक बात ठीक है, ओके। ये जो आज अपन ने पढ़ा है बेटा इसको रिवाइज करना, कोई डाउट हो इसमें पूछना, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो बाय।